26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियां होंगी और फिर इंशाल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद, तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात होंगी। जामियात में 1/3 तलबा को क़याम की इजाज़त होगी। फैसला मदारिस पर भी लागू होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। असातिज़ा को बुलाने का फैसला इदारों की इंतजामिया करेगी। एंट्री टेस्ट एहतियात के साथ शेड्यूल के मुताबिक होंगे। नया तालीमी साल अगस्त तक ले जाने की तजवीज़। सिंध में स्कूल्स खुले रखने और बच्चों को ना बुलाने का फैसला। सूबे में बगैर इम्तिहानात किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा। स्कूल्स चाहें तो हफ्ते में एक दिन बच्चों को बुला सकेंगे। वज़ीर तालीम सईद गनी। कोरोना सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। लोगों को महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत। दूसरे मरहले में भी संजीदगी, तवाज़ुन और एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान। कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास कल तलब। कोरोना मजीद 34 अफराद की जिंदगियां निकल गया। अब तक 7,696 अमवात, 2,756 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,76,929 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 38,348 तक पहुंच गई। कोरोना केसेस में इजाफे पर इंतजामिया एक्टिव। कराची के बाद हैदराबाद में भी स्मार्ट लॉकडाउन। आज से 5 दिसंबर तक 17 इलाके सील। बल्दिया कॉलोनी, मुबारक कॉलोनी, दामन कोहसार, एयरपोर्ट रोड और भिटाई नगर शामिल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा की मैयत लंदन से वतन वापस लाने की तैयारियां। नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन तक नून लीग की तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल। शहबाज शरीफ और हमजा को 2 हफ्ते के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने दरख्वास्त वजीर आला को भिजवा दी। उस्मान बुज़दार ने मुशावरत के लिए आला सतह का इजलास तलब कर लिया। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। अजनास की कीमतों में इजाफे से महंगाई की रफ्तार बढ़ी। मरकजी बैंक। वजीर आला पंजाब के जफरवाल, समड़ियाल और सियालकोट के दौरे। सहूलत बाजार में आटे समेत दीगर अशाए जरूरिया का जायजा लिया। अवामी खिदमत के मिशन में किसी को रुकावट नहीं बनने देंगे। उस्मान बुज़दार। गैस चोरी और नुकसानात रोकना नामुमकिन। पेट्रोलियम डिवीजन ने हाथ खड़े कर दिए। मौजूदा पाइपलाइनें इकोनॉमिक लाइफ पूरी कर चुकी। गैस कंपनीज के वाजिबात 347 अरब से भी तजावुज कर गए। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी से जिंदगी मुंजमद। हुंजा, एबटाबाद, हजारा, मरी, गलियात, अयूबिया, कागान, नारान में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। आसमान से बरसते सफेद मोतियों से हर मंजर हसीन। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान की शनाख्त और वकार अधूरा। हमारे सियासी एजेंडे मुख्तलिफ, लेकिन सबकी मंजिल कश्मीर है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज उठाता रहेगा। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का तकरीब से खिताब।
कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजी, सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। गुज़िश्ता रोज बिला इश्तियाल फायरिंग से 11 शहरी शदीद जख्मी हुए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। अफगानिस्तान में 1 माह से कम सजा और जुर्माने की अदम अदायगी वाले पाकिस्तानी कैदियों के लिए खुशखबरी। अफगान सदर अशरफ गनी ने रिहाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। इसराइली वजीर आज़म का सऊदी अरब का खुफिया दौरा, वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। अमरीकी वजीर खारजा भी मौजूद थे। इसराइली वजीर तालीम की तस्दीक, सऊदी वजीर खारजा की तरदीद। दुनिया भर में कोरोना से 13,96,000 से ज्यादा हलाकतें। ईरान में मजीद 453, रूस 361, भारत में 303 अफराद जान से गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के हालिया ट्रायल्स के मुस्बत नताइज बरामद। तीसरे मरहले में इब्तदाई आधी खुराक 90% तक मौसर। मुकम्मल डोज की अफादियत 62% रिकॉर्ड की गई। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां देने का प्लान है। 11 जनवरी से तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल जाएंगे। शफकत महमूद की जानिब से यह ऐलान किया गया है। आइंदा 1 माह तक ऑनलाइन तदरीसी अमल जारी रखने का भी ऐलान कर दिया गया है। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों की बंदिश, इम्तिहानात के इल्तवा और ऑनलाइन तालीम जारी रखने का ऐलान कर दिया और साथ ही आइंदा सेशन की तब्दीली का भी मशवरा दिया। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक सारे तलबा की जिस भी लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, जिस भी लेवल के हों, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आएंगे। घर में तालीम जो है वो जारी रहेगी। और उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक तातीलात छुट्टियां होंगी और फिर इंशाल्लाह 11 जनवरी को सारे अदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। जो और एक्सेप्शन है जो हम नहीं बंद कर रहे, जो वो वोकेशनल अदारे, वो हुनर के अदारे जिनमें रेगुलर क्लासरूम सेटिंग नहीं है बल्कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रही है, फैक्ट्री में ट्रेनिंग हो रही है, बाकी चीज़ों में ट्रेनिंग हो रही है, वो चलते रहेंगे। हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि जो इम्तिहानात बोर्ड के इम्तिहानात मार्च में या अप्रैल में होने थे उनको मई जून में ले जाया जाए। ये भी तजवीज़ है। तालीमी साल है जो कि सरकारी स्कूलों में अप्रैल में होता है वो अगस्त तक ले जाया जाए और गर्मियों की छुट्टियां कम कर दी जाएं कि जाके जो वक्त है या मार्च की छुट्टियां कम की जाएं कि जो तालीम में फ़र्क पड़ा है तो वो उसको कवर किया जा सके। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोरोना की दूसरी शदीद लहर के बावजूद एंट्री टेस्ट और मुलाजमत के इम्तिहानात अपने मामूल के मुताबिक होंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा। इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सबसे पहले ये कि जो कौमी सतह पे पॉजिटिविटी की परसेंटेज है वो 7% के करीब गुज़िश्ता 24 घंटों में देखी गई और ये कई पिछले हफ्तों की निस्बत ज़्यादा है। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे MD कैट वगैरह जो असेसमेंट एग्ज़ाम्स एंट्री के लिए हैं वो अपनी रूटीन के मुताबिक जारी रहेंगे और उसकी वजह ये है कि उनको मैनेज करना मास्क के साथ, SOPs के साथ और वो एक दिन का इम्तिहान होता है तो ये मुमकिन है और सेफ्टी के साथ बिल्कुल तमाम एहतियात के साथ इसको कंडक्ट किया जा सकता है। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने कहा है कि इस बार बच्चों को होमवर्क दिए बगैर छुट्टी नहीं मिलेगी। 1 से 8वीं तक क्लासेस के पेपर मार्च में ही होंगे जबकि 9वीं से 12वीं तक के इम्तिहानात मई या जून में होंगे। वो लाहौर में बातचीत कर रहे थे। 9th, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, वो मई या जून में होंगे, वो अब मार्च में नहीं होंगे। 1 through 8 जो है उनके एग्ज़ाम्स ECE through 8 जो है या 1 through 8 कह लें, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो मार्च में ही होंगे इस साल। टीचर्स को 2 दिन हफ्ते में आना होगा,
منڈے کو آئیں گے اور تھرسڈے کو آئیں گے. یہ ہم نے اس لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ ٹیچرز کا اسکول کے ساتھ رابطہ رہنا بہت ضروری ہے. 50% ٹیچر جو ہیں وہ منڈے کو آئیں گے اور 50% ٹیچر جو ہیں وہ تھرسڈے کو آئیں گے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.